ब्रिगेडियर साहब चुप करो, मैं ताड़े ते भी आ रहे हैं। तुम्हारी तकलीफ अभी दूर करता हूं। ये भावलपुर जा बेचारी थक चुकी है। मेरे साथ बात करनी है तो आर्मी चीफ करे। वो जो बोल रहा है ये तो बेचारा सारा दिन फाइलें उठा के फिर रहा होता था दफ्तरों में। इससे बड़ी बेगैरती नहीं हो सकती कि किसी का हक मार के मैं इस सीट पर बैठा हूँ। इनका बस खाना पूरी कर लो, लेके इनको जनरल फैज आ जाएगा रात को खाने पे। जी बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर, मैं आपका इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने मुझे मौका दिया है कहने को। तो जनाब स्पीकर, वी आर डिस्कसिंग प्रेसिडेंट स्पीच एंड दिस इज, आई सपोज दिस इज मोशन ऑफ थैंक्स, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेजॉरिटी स्पीकर्स ने इन दोनों साइडों से इररेलेवेंट बातें की हैं और प्रेसिडेंट साहब की अच्छी भली स्पीच को इग्नोर किया है, जिसमें बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे उठाए गए थे जो मुल्क और कौम के लिए बेहतर हो सकते हैं, हो सकते थे। तो जनाबे वाला, बिफोर आई स्टार्ट डिस्कसिंग द प्रेसिडेंट स्पीच, मेरे ख्याल में कुछ बातें ऐसी हैं जो मुझे अपने दोस्तों के साथ करने की इजाज़त दें आप, जो हम करते रहे। मैं कोशिश करूंगा को कोई तल्ख बातें ना करूं, ऐसी बातें ना करूं जिससे कोई तल्खी बढ़े, लेकिन कुछ हक़ाइक़ ऐसे हैं जनाब स्पीकर जिनको नज़रअंदाज ना किया जा सकता है। अभी आतिफ खान साहब ने इस तरह अपनी सीट पे बैठे बैठे बोलने की आदत अब छोड़ दें। अफरीदी साहब, मैंने मेरे भाई, मैं तो गुजारिश कर रहा हूँ, मैं आपके अंदर बाहर के हक़ाइक़ को जानता हूँ, मैंने बयान करने शुरू किए, आपसे बर्दाश्त नहीं होने, इसलिए आप बेहतर है आप खामोशी से सुने। नहीं, आप बेहतर है आप खामोशी से सुने। मैं तो चेयर से बात करें, मैंने और तो आप प्लीज बैठे बैठे नहीं बोले। मैं तो पहले ही बस करें, अब आप बस करें। अभी उन्होंने बात शुरू नहीं की और आपको परेशानी हो गई। इस तरह आप अपनी जगह से बैठे बैठे हाउस को डिस्टर्ब नहीं किया करें। इस आदत को अब आप छोड़ दें, रूल्स ऑफ प्रोसीजर को पढ़ना शुरू करें। नहीं, आप चुप हो जाए, खामोश होकर बैठे। जी अभी देखें, मैं अभी गुजारिश कर रहा था जी, आप उनको कि मैं कोशिश करूंगा कि मैं कोई तल्ख बात ना करूं, लेकिन अभी मैंने बात शुरू नहीं की। अब वो चोर की दाढ़ी में तिनके की मिसाल आपने सुनी, ये चोर की दाढ़ी में शतीर है, तिनका नहीं है, ये पूरा शतीर है। इनको पता है कि जब अगर इस तरह की गुफ्तगू शुरू, मेरे भाई मैं अभी भी कोशिश करूंगा कि आपको मैं कोई डायरेक्ट तकलीफ ना पहुंचाऊं, इसलिए आप प्लीज जी आप अपनी स्पीच को फोकस करें, इधर की बात को मत करें। वाला सबसे पहला मसला जो मैं, जनाब स्पीकर, ब्रिगेडियर साहब चुप करो, मैं ताड़े ते भी आ रहे हैं, चुप करो, 2 मिनट खलो जाओ, मैं आ रहा ताड़े ते भी। नहीं शाबाश ना मैंने दो, मैं पता मैं शाबाश कितों लैनी है तो किवें लैनी है। मेहरबानी, तो मैं टाइम उसको देखना, जब ये डिस्टर्ब करेंगे फिर मैं इनको छेड़ूंगा, क्योंकि ये इनको इन सब को जो पुराने लोग हैं ना, मैं जनाब स्पीकर इतना जानता हूं कि इनकी सोच हो। आप कंटिन्यू करें, ये डिस्टर्ब करेंगे तो आपको फायदा होगा, आपका टाइम बढ़ेगा। आप रिप्लाई ना करें। इसको बड़ी तकलीफ है भावलपुर यूनिवर्सिटी के, वो भी दूर करता हूँ, अभी दूर करता हूँ, अभी तुम्हारी तकलीफ अभी दूर करता हूँ, तुम्हारी तकलीफ नहीं, प्लीज आप इस तरह डिस्टर्ब करेंगे, मैं उनको टाइम देती रहूंगी। आप अगर डिस्टर्ब करेंगे मैं उन्हें टाइम देती रहूंगी। आप क्रॉस टॉक ना करें, सीनियर पार्लियामेंटेरियन है, क्रॉस टॉक नहीं करें। आप बैठ जाए, मुझे ही एड्रेस कर रहे हैं, लेकिन उसमें आप बीच में नहीं बोले ना, बुरी बात है। आप बैठ जाए प्लीज, आप बैठ जाए जनाब स्पीकर, बैठ जाए, स्प्रिंग नहीं फील करें। जनाब स्पीकर, यहाँ पर बहुत सारी बातें हुई, करप्शन की बातें हुई, उसके अलावा ये भी बात हुई कि जी फलां जगह पे, इस जगह पे इतने अरब का नुकसान हुआ, उस आदमी ने इतने अरब कमा लिए, इस जगह पे ये हुआ। लेकिन थोड़ा सा अगर अपने हम गिरेबान में झांके थोड़ा सा, तो मेरे ख्याल में पंजाब के लूले लंगड़े बहरे गूंगे को पूछ लेंगे ना, तो वो आज भी उस्मान बुज़दार को नहीं भूला। अगर आप KPK के लंगड़े लूले गूंगे बहरे को पूछ लेंगे तो वो आज भी महमूद खान को नहीं भूला। ये किसकी चॉइसेस थी? ये किसकी चॉइसेस थी? किसने उनको पंजाब पर मुसल्लत किया?
किसने महमूद खान जैसे आदमी को केपीके पे मुसल्लत किया? ये वही आदमी है जो आज अडियाला में बैठा होगा और बड़ा इनोसेंट है। ही इज वेरी इनोसेंट ऑफ द हाईएस्ट ग्रेड। वो कह रहा है जी मेरे से जुल्म हो रहा है, मेरे साथ ज्यादती हो रही है, और पंजाब को जिस बेदर्दी से लूटा गया, पंजाब के साथ जिस बेदर्दी के साथ खिलवाड़ हुआ, मैं समझता हूं कि वो हिसाब इनको देना पड़ेगा, और वो हिसाब इंशाअल्लाह ताला पंजाब की आवाम, इस मुल्क की आवाम इनसे ले भी रही है। ये उस फेट को पहुंचेंगे, ये इनकी भूल है। अभी आतिफ खान साहब मेरे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है, वो अभी यहाँ पर तकरीर बड़ी अच्छी बातें की उन्होंने, मैं समझता हूँ, लेकिन उन्होंने चंद बातें ऐसी की कि जिसका जवाब देना मैं ज़रूरी समझता हूँ कि बड़ी अच्छी बात है कि रिकन्सिलिएशन होनी चाहिए। रिकन्सिलिएशन के बगैर इस मुल्क ने आगे नहीं बढ़ना जनाब स्पीकर। लेकिन रिकन्सिलिएशन किसने करनी है? रिकन्सिलिएशन जिन्होंने करनी है वो कह रहा है मैं सियासतदानों से बात नहीं करूंगा, मेरे साथ बात करनी है तो आर्मी चीफ करे, मेरे साथ बात करनी है तो आर्मी के सीनियर ऑफिसर्स करें। अब मुझे नहीं समझ लग रही, मुझे एक वाकया याद आ गया, अगर आप इजाजत दें। ये चूंकि बजट पे कोरम पूरा करवाया करते थे जनरल फैज साहब, वो बजट पे कोरम पूरा होता था तो एक बजट पे इधर असद कैसर साहब नहीं बैठे हुए, आमिर डोगर साहब बैठे हुए थे, ये इस बात की गवाही देंगे। एक खाना रखा गया प्राइम मिनिस्टर हाउस में कि सुबह बजट की अप्रूवल होनी है, और आज मैंने इसको नूर आलम यू वर देयर आई सपोज, उनसे नहीं बात करें। नहीं, वो मैं इसलिए मैं गवाही ढूंढ रहा हूँ। असद कैसर साहब मेरे घर पे तशरीफ लाए, हमने इनकार किया कि हमने इस खाने में शामिल नहीं होना, एंड देयर वर लेजिटिमेट रीजंस फॉर दैट। परवेज खटक साहब मेरे पास तशरीफ लाए, मैं लाइटर नोट पे इन दोस्तों से बात कर रहा हूँ और कंक्लूजन की तरफ भी जरा चले। परवेज खटक साहब मेरे पास तशरीफ लाए, कहने लगे कि यार वो कह रहे हैं काफ लीग वालों को इनवाइट कर लो तो इनका बस खाना पूरी कर लो, लेके इनको जनरल फैज आ जाएगा रात को खाने पे। मैंने कहा यार जनरल फैज से को आज हमको ले ही जाए खाने पे, तो हम चले जाएंगे खाने पे अगर वो हमें ले गया। हर जगह पे ये इमरान खान साहब इज ऑन रिकॉर्ड सेइंग दिस कि जी कोरम जो है वो कौन पूरा किया करता था इस हाउस का कोरम। स्पीकर के कमरे में कौन आकर बैठता होता था इजलास के दिनों में? नॉट ए सीनियर रैंकिंग ऑफिसर। दे ऑल नो इट। अगर ये मजीद तफसीलात चाहते हैं तो मजीद तफसीलात भी मैं इनको देने को तैयार हूं। बात यह है कि इस मुल्क में हम बड़ा क्रिटिसाइज करते हैं, शहीदों में उंगली कटवा कर शहीदों में नाम लिखवाने की कोशिश करते हैं कि आज जी हमने सबक सीख लिया है, 10% गलती हमारी है। मैंने का इलेक्शन लड़ रहा था 2018 में, मैं हल्फन बता रहा हूं जनाब स्पीकर आपको कि मेरे एमपीएस को उठा कर पीटीआई की जीपों में फेंका गया था। किसने फेंका था? मैं उन ऑफिसर्स के नाम ले सकता हूं, मैं आई कैन नेम दोज ऑफिसर्स। ये आज कह रहे हैं कि हमारी 10% गलती थी, इनकी 100% गलती थी। ये 100% उन बैसाखियों पर इक्तदार में आए थे, और ये वजह थी कि 3.5 साल डिलीवर करने की बजाय एक हेल्थ कार्ड के अलावा जिसमें इतना बड़ा गबन हुआ कि आज उसकी इंक्वायरीज हो रही हैं, उस